ओके, तो क्या बताए थे बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। से बच्चे नोटबुक को ऑन करेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग समझ रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो क्या बताए थे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्या प्रोजेक्ट। तो कौन कौन बताए थे। तो इसमें कोई एक बताए भी थे ना, कंस्ट्रक्शन, ये समझ में आ गया था। थोड़ा तो छोटा, बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बोलेगा तो जितना लिख देंगे पांचों का तो काफी है, सफिशिएंट है वो, ठीक है। सेकंड लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, manufacturing project is a type of manufacturing project is a type of project in which a manufacturing project is a type of project in which a बच्चे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट का टॉपिक हम लोग का चल रहा है, जिसमें फर्स्ट हम लोग लिख चुके थे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टुडे विल डिस्कस जो रिमेनिंग 4 प्रोजेक्ट हम लोग का बच गया है, उसको हम लोग अभी इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जिसमें सेकंड के बारे में अभी आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, बच्चे आप लोग लिख लें उसको। Manufacturing project is a type of project in which a new product
in new product is manufactured. Manufacturing project is a type of project in which a new product is manufactured. For example, new cell phone, laptops, vehicle, गाड़ी, हाँ vehicle, VECHILES, shoes, cosmetic, etc. समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में जो भी न्यू प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी होता है बच्चे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके द्वारा गुड्स क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब उसमें बहुत सारे गुड्स, अब जिसका बिजनेस कर रहे हो, जिसका आप रॉ मटेरियल मंगाओगे तब ना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, और जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तब तो उसको सेल आउट करोगे ना, यस या नो। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में वो सारे आइटम को इंक्लूड किया जाता है जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग करना है। हम यहाँ पर कॉस्मेटिक आइटम मतलब क्या, जो भी कॉस्मेटिक, स्नो पाउडर, लिपस्टिक जो भी हो, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, शूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। Management project. Management project is a types of project management project is a types of project which belongs which belongs to management only. Which belongs to management only, and there is no visible results, and there is no visible results. परिणाम, result. In other words, which includes the organization or recognition of work without necessarily
without recognition of work without necessarily producing a tangible result. पढ़ोते वाले को समझ में आया? एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल्स could be the design and testing design and testing of a new computer software package. Would be the design and testing of a new computer software package. कॉमा करके relocation of a company's headquarters. जो समय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का काम पड़ता है, relocation of a company's headquarters or the production of a stage show SHOW show.
एक प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरेटिकल। आप बच्चों को नॉलेज दीजिए, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दीजिए। प्रैक्टिकल क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो फेस होता है इंटरव्यू में, आप काम तो तब करोगे ना जब वहां पर इंटरव्यू सक्सेस करोगे। आप किसी बैंक में जाओगे, देखो एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, और अगर समझ गए हो तो इसी को सक्सेस करोगे, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। आप अगर किसी बैंक में कोई एम्प्लॉय बन के आप जाओगे, आपको ट्रेनिंग देगा अलग से 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीना, जो सीनियर जो है उसके साथ में आपको बैंक में बैठना पड़ता है, काम को पॉलिसी को कर जाके क्या करो। कहने का मतलब जब आप बैंक को निकालोगे जनरल कॉम्पिटिशन से, तब ना उसके पास में बैठ के काम करोगे आप या सीखोगे, तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह से क्योंकि अगर अभी आपको पूछ दे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कर रहा है, आप जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि आप वो थोड़ी पढ़ नहीं किए हो ऐसे एआई का जो गाइडलाइन है। बच्चे मेरा करने का मतलब 11 12 किए हो, नो डाउट। बहुत सारे बच्चे आप अपने दिल से बताइए कि हम जो कर रहे हैं क्या, एम आई राइट की रॉन्ग? आपके बुक में है, आपके सिलेबस में था, बट लेकिन आपको उस तरह से आप पासिंग मार्क के मतलब मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रही उसको कि हमको एग्जाम में क्या करना है, सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है। चलो भाई याद करने रट्टा मान लो, चलो नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको सक्सेस होने का कोई अलग से मूल मंत्र नहीं होता है, इसका एक ही मंत्र है कि आप थ्योरेटिकल पहले ज्यादा फोकस करो। जनरल नीति क्या है, अगर अभी आपको फुल डे पीरियड में 200 तो 2 सेकंड नहीं लगेगा कौन नीति बता दूं वेरिएंट अकाउंट की आपकी क्या सकता है, तो प्रैक्टिकल ज्यादा आप किए हो। ठीक है, आप पूछ रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइजिंग, तो आप हमेशा होगा कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा वहां पर आप कैसे जवाब दे पाओगे। मेरा ये कहने का मतलब है जो भी आप पढ़ो बच्चे, आप थ्योरी को थोड़ा क्या करो, नहीं तो सिंपल बीकॉम कोई भी कोर्स आप कर लो, लेकिन अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपको है ना वो बाधा बनेगा सक्सेस का। इसीलिए प्लीज उसको याद कीजिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और नोट कीजिए। अब जब नोट ही नहीं करोगे, अब ये तो हम आपको सेंड नहीं करने वाले हैं, अभी 2-2 लाइन का आपका डिफिनेशन लिख पा रहे हैं, 2-2 लाइन का एग्जांपल दे रहे हैं, आप इससे इजी बताओ आपको कुछ हो सकता है तो बताओ, आप ही लोग नोट करना पड़ेगा एनी हाउ, और वो हम पकड़ लेंगे। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें भी एग्जांपल है, इस एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि और हम एग्जांपल लिखवाएं इसमें, बोलिए समझ में आ गया और एग्जांपल इसमें बताएं। ठीक, देखिए आईटी प्रोजेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट अब इस प्रकार का प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट किसे कहेंगे, तो वो प्रोजेक्ट को हम आईटी प्रोजेक्ट कहेंगे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हो, बिलोंग रखता हो। ठीक है, लाइक जैसे कहते हैं कि ये लार्ज स्केल ऑफ क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब ये पूरा का पूरा क्या है। अच्छा, अब तो आईटी सेक्टर से कोई बचा नहीं है, हम तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट सेक्टर जितने भी हैं उसमें भी कहीं ना किसी रूप में आईटी सेक्टर का क्या होना बहुत जरूरी है। अगर आईटी के बिना आप एक्सेल सीट पर काम कर रहे हो,
तो भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो एम्प्लॉय को सैलरी दोगे ना, एज ए एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर हो, आपके पास में जो भी एम्प्लॉय है उसको सैलरी दोगे ना, उसको कैलकुलेट करोगे ना कि वो एम्प्लॉय कितना दिन आया कितना दिन नहीं आया, कितना घंटा। अगर मान लो वर्कर है, फैक्ट्री में तो वर्कर भी होते हैं, अब वर्कर को कितना आपका देना है तो वो सब आप एक्सेल सीट पर बनाओगे ना बच्चे। तो ये एक्सेल सीट क्या हुआ, तो पार्ट है। लिखो, समझ में आया कि नहीं जी? सचिन ध्यान किधर है? हाँ, IT project belongs to IT projects belongs to IT infrastructure and computer software. Simple. IT project belongs to IT infrastructure and computer technology. Sorry, technology लिख दो वहां पर। IT project mostly डील मतलब DEAL, डील मतलब सौदा होता है, ट्रेड डील मतलब व्यापारिक सौदा, है ना। तो डील एस लगा देना, डील्स विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डील्स विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, a large scale computer, a large scale computer software। मोबाइल ऐप तो जानते हैं, ये तो जानते होंगे, है ना। तुरंत जाकर के प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड कर लो, है ना। हाँ, अब मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स etc। नेक्स्ट लिखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पढ़े भी होंगे कहीं। क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट ना? रिसर्च का मीनिंग जानते हो अभिषेक? जानते रिसर्च का मतलब? अब देखते हो मोबाइल तुरंत चेंज हो जाता है, S8 आ गया, S9 आ गया, S10 आ गया, अब S सीरीज है तो कंपनी का भी इस तरह से होगा, चेंज करता जाएगा नाम। कंपनी क्या करता है, थोड़ा अपग्रेड कर देता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये काम जो अपग्रेड्स का होता है, या मान लो कुछ भी, रिसर्च का तो मीनिंग क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले तो टेस्टिंग करता है ना, उसका मेजरमेंट करता है ना, ठीक है, कि भैया ये कितने दिन तक, आप देखते हो कि लिखा हुआ रहता है कि इसको यूज आप 6 मंथ तक ही कर सकते हैं, यस या नो। तो ऐसे थोड़े वो अपने मन से कर देता है, बच्चे उसका कैपेसिटी देखता है कि इस प्रोडक्ट का इतना दिन तक टाइम है, अगर इतना दिन के अंदर में यूज किया तो वो क्या होगा, अच्छा मतलब हेल्पफुल होगा वो प्रोडक्ट, अदरवाइज क्या होगा, वो हेल्पफुल तो नहीं होगा, तो वो क्या बीमारी में होगा जी, तो यूज करेगा। तो कहने का मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर में ये सब जो काम किया जाता है, ये जो डेट का हुआ, टाइम का हुआ, क्वालिटी का हुआ,
क्वांटिटी कहता है कि इसमें, अब देखो पार्ले जी बिस्किट है तो उसमें कितना पीस रहता है, पहले तो 3 ही रुपया देता था, अब तो 5 रुपया में हो गया हुआ ना। तो कहने का मतलब ये समझना है कि चाहे आपको जिस भी तरह का हो, रिसर्च का मतलब क्या करना है कि उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा मेरिट डिमेरिट है ना, कब तक यूज कर सकता है, जो लिमिटेशन भी टाइम का भी ये बॉन्डिंग होता है ना, तो ये सब क्या होता है, एक्सपायरी डेट जिसको हम लोग कहते हैं। किशन किशन नाम है जी ऋषभ। रिसर्च प्रोजेक्ट आर टेम्पोररी साइंटिफिक प्रोजेक्ट। Research project are temporary scientific project. Temporary scientific project. These can be new or an expansion on past work. This can be new, या तो नया होगा, और an expansion, expansion का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, खर्च, खर्चीला नहीं होता है, expansion on past work. Expansion. EXPANSION on past work. The research project generally past work. Research project generally create research project generally create unpredictable results and mostly used to develop further knowledge. समझ में आया, एक बार पढ़ के देखो तो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिए, पढ़ी, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, कंस्ट्रक्शन एनालिसिस, केस स्टडी प्रोजेक्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन डीएनए, स्टडी ऑफ ह्यूमन डीएनए, टेस्ट नहीं होता है, स्टडी ऑफ एनिशियंट सिविलाइजेशन, हाँ एनिशियंट सिविलाइजेशन टीटीसी, हाँ ये। अच्छा लैब सब भी तो देखते हो, लैब सब में टेस्टिंग होता है ना,
कि अब कैसे समझ लेते हैं कि ये ओ पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है कि बी निगेटिव है? होता है ना, तो रिसर्च किया जाता है ना, जो लैब का जो भी इंचार्ज होते हैं वो उसको क्या करते हैं, सैंपल लेकर के उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जा करके पता चलता है उसको। अच्छा, उसका भी तो मेजरमेंट करने का एक तरीका होगा ना, अब उतना तो हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इतना जरूर हम बता सकते हैं कि वो ब्लड सैंपल को क्या करता होगा, जो अपना मेजरमेंट करने का है कि भैया ये बी ग्रुप है कि ये ए ग्रुप है कि ये जेड ग्रुप है, ठीक है, जो भी। देखिए अब एक टाइप्स और बता रहा है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रोजेक्ट टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टाइप्स according to project financing। इसमें तीन टाइप्स है, ए बी सी लिख लो तीनों। ए में लिखो, ये नाम सुने भी होंगे आप लोग, पब्लिक प्रोजेक्ट। बी में लिखो प्राइवेट प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, और सी में लिखिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। मैं इतना ही लिखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीपी प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट को फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया है, प्रोजेक्ट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो फंडेड है, फंड समझते हैं, मैनेज, पैसे को क्या करना, अरेंजमेंट करना, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट में या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो, ऑपरेटिंग हो, अगर गवर्नमेंट का है, इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोजेक्ट। नहीं समझ में? प्राइवेट प्रोजेक्ट जिसमें किसका हाथ हो, सिर्फ प्राइवेट पर्सन का हो, ऑपरेटिंग हो, मैनेजमेंट हो, और क्या हो, कंट्रोलिंग हो, वो होगा प्राइवेट प्रोजेक्ट। और तीसरा और सबसे लास्ट में क्या है कि जिसमें दोनों का मिला जुला हो, ठीक है, तो वो होता है, लिखो पहले लिखो, इसमें पब्लिक प्रोजेक्ट में लिखिए public projects are funded, public projects are funded, owned and operated, funded, owned, OWNED, and operated by governments समझ में आया क्या? सही बच्चों को समझ में आ गया क्या जी? क्या नाम है आपका? मनीषा, बताओ, नहीं समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, वो सारा प्रोजेक्ट को हम लोग पब्लिक प्रोजेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं जिस प्रोजेक्ट को चाहे ऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब चलाना, मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन करना, ठीक है, तो चाहे ऑपरेटिंग हो, मैनेजमेंट हो, या कंट्रोलिंग, नियंत्रण, जब चाहे तब उस प्रोजेक्ट को चालू करेंगे, जब चाहे तब क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। ये सब टोटल का टोटल किसके हाथ में कंट्रोलिंग हो, गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोजेक्ट कहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल रोड्स, डैम, डैम जानते हो ना। अब नेपाल के बॉर्डर के साइड से कोई बचे हैं इसमें? नहीं। जो भी, तो आप लोग देखे होंगे कि पूरा का पूरा फंड था भारत सरकार का। जब नेपाल में कोसी बैरेज का नाम सुने होंगे, डैम का नाम सुने होंगे, जो बच्चे उस साइड के होंगे वो जानते होंगे कि बहुत विकराल, बिहार की शोक नदी कोसी को कहा जाता है, पता है ना। ठीक है, और वो पानी आता कहाँ से है? नेपाल से। तो कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग, ये तीनों जो हम लोग के जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो पूरा का पूरा वहां पे जाके बनाए, सब अपना दिए। हो सकता है कुछ कंट्रीब्यूशन उसका हो, या हमको लगता नहीं के बराबर है, ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सब किसके हाथ में है? नेपाल गवर्नमेंट के हाथ में। इसीलिए जब मन होता है तब पानी, जब वो डूबने लगता है, पानी क्या कर देता है? छोड़ देता है, तो हम लोग भी डूबने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत विकराल, वहां जब पानी वो डैम से निकलता है बच्चे, तो आप देखोगे इतना आवाज करता है वहां पर कि लगभग 10 किलोमीटर तक वो, जितने भी आपको, चाहे वो सहरसा को ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मधेपुरा सब आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का भी मधुबनी का साइड का हो जाएगा। ठीक है जी, ओवरऑल नॉर्थ बिहार फिर इधर नहीं आता है ज्यादा बार इधर मुजफ्फरपुर साइड, नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार में है, लेकिन उसमें कम आता है। ठीक है, यानी कहने का कुल मिला के यहाँ पर ये है कि पब्लिक प्रोजेक्ट एक वैसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है जिसके ऊपर में मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो या ऑपरेटिंग हो, किसके साथ हाथ में हो? गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किसी पब्लिक मतलब किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में। ओके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल रोड, डैम, पार्क, पार्क सब नहीं, एजी कॉलोनी का पार्क है, ठीक है, अभी सरकार बना रहा है, उसको ले लिया अपने हाथ में, है ना। एनर्जी पार्क है, किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में है क्या? बोलो। है, होगा तो उसका सौंदर्यीकरण उसी तरह का होगा। गवर्नमेंट के हाथ में सब, पार्क हो, डैम हो, रोड हो, ठीक है, ये सब आपका एजुकेशन एंड हेल्थ हो, हॉस्पिटल जो है, मतलब यूनिवर्सिटी सब जो बनाते हैं, आप चाहिएगा तो खोल दीजिएगा क्या? तो खोल दीजिए पटना यूनिवर्सिटी के नाम से एक कॉलेज। दूसरा प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट खोल सकते हैं, लेकिन पब्लिक वाला आपका नहीं, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग मैनेजमेंट आपके हाथ में होगा और आप गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, आगे लिख लो, क्या लिखा एग्जाम्पल में? रोड, डैम, पार्क, पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यूनिट्स, एंड हेल्थ केयर यूनिट्स, ETC। ओके बच्चे, बाकी जो बच जाएगा दो, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे? एकदम याद नहीं करना है, समझना है, उसको पढ़ना है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है नोट्स। ठीक है, सही बच्चे इसको पढ़िएगा बढ़िया से। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।